Good morning students, class 8 chapter number 8 comparing quantities, exercise 8.3. In the previous video we have done question number 6 and question number 7 of exercise 8.3. Question number 8 and question number 9 both are same question, so do yourself. Now we start question number 10. To start question number 10 we just discuss a topic. What is the topic? Applications of compound interest formula. वो जो compound interest formula we have discussed in the previous questions, amount equal to principal 1 plus rate upon 100 की whole power n. हम उस फॉर्मूले को डेली लाइफ की एप्लीकेशंस में कैसे यूज कर सकते हैं? तो ये फॉर्मूला जो यूज हो सकता है इन द मेनी सिचुएशंस, बट there are two main situation in the formula we can use. First situation, if increase or decrease in population. अगर किसी सिटी, टाउन या कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अगर मुझे आफ्टर समथिंग टाइम पीरियड पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है या उस टाइम पीरियड से पहले कितनी पॉपुलेशन थी वो फाइंड करनी है. एंड सेकंड, इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन एनी आइटम. जब किसी आइटम का प्राइस डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, यानी कि उस आइटम का कोई प्राइस है तो इतने टाइम पीरियड के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा वो कंसीडर करना हो, या फिलहाल अगर इसका प्राइस ये है तो इस टाइम पीरियड से पहले उसका प्राइस कितना था. इन सिचुएशंस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो बस फॉर्मूले की थोड़ी फॉर्मेशन चेंज हो गई. इन द रिप्लेस ऑफ अमाउंट वी नोट डाउन न्यू ऑब्जर्वेशन. न्यू ऑब्जर्वेशन मीन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद की वैल्यू. ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन मीन पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहली वैल्यू. एंड 1 प्लस 8 अपॉन 100 एंड द n इज द नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ कन्वर्जिंग पीरियड्स. सो इन द रिप्लेस ऑफ अमाउंट वी जस्ट नोट डाउन न्यू ऑब्जर्वेशन एंड इन द रिप्लेस ऑफ प्रिंसिपल वी जस्ट नोट डाउन ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन. आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा. जस्ट नोट डाउन एंड वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10. सो जस्ट नोट डाउन. Okay, now start question number 10. In the question number 10, population in 2003 54,000, rate of increment 5% per annum, and we in the first part we have to find out population in 2001. So according to the question we observe that required time period is 2 years. क्योंकि उसने 2003 की पॉपुलेशन गिवन है एंड 2001 की पॉपुलेशन वो कंसीडर कर रहा है. सो वी कैन से दैट रिक्वायर्ड टाइम पीरियड इज 2 इयर्स. अब उसने जो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है उससे बाद की वैल्यू गिवन है, तो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड से बाद की जो वैल्यू होगी इट इज कॉल्ड न्यू ऑब्जर्वेशन. सो न्यू ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 54,000 और रिक्वायर्ड टाइम पीरियड से जो पहली इंफॉर्मेशन होगी उसे कहेंगे ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन. सो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो अकॉर्डिंग टू द स्टडी, हमने जो भी पीछे स्टडी किया था कि इन द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. सो अकॉर्डिंग द फॉर्मूला न्यू ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन. वी जस्ट सपोज x इन द ब्रैकेट 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 की होल पावर 2, नंबर ऑफ ईयर्स 2. नाउ कैलकुलेशन
54,000 is equal to x multiply 21 multiply 21, 20 multiply 20. So what is the value of x? Yes, 54,000 multiply 20 multiply 20 and 21 multiply 21 in the denominator. So the value we obtained is 48979.59 and so on. बट नंबर ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन की जो वैल्यू होती है वो इन अ कंप्लीट नंबर, सो वी कैन से दैट इट्स अप्रोक्स वैल्यू 48980 अप्रोक्स. सो वी कैन से दैट कि पॉपुलेशन इन 2001 जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 48,980. Okay, now we start with its second part. In the second part, what would be its population in 2005? हमें पॉपुलेशन फाइंड करनी है. पॉपुलेशन इन 2005. अगेन 2003 की पॉपुलेशन गिवन है, 2005 की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है. इट्स मीन टाइम पीरियड अगेन 2 years. बट इन दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड टाइम पीरियड से पहली वैल्यू गिवन है और बाद वाली वैल्यू फाइंड करनी है. सो वी कैन से दैट original observation 54,000 and we have to consider new observation. We suppose it's y. Again apply the formula of compound interest. New observation is equal to original observation in a bracket 1 plus rate upon 100 की whole power 2 number of years. 21 upon 20 whole power 2 and after calculation the value we obtained 59535. So it is the population in 2005. I hope the question is clear. Just note down. Okay students, now question number 12. Question number 11 same question number 10, so do yourself. Question number 12, a scooter was bought at rupees 42,000. यानी कि स्कूटर इतने रुपीस का परचेज किया गया था. एंड रेट ऑफ डिक्रीमेंट, यहां पर स्कूटर का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है 8% पर एनम. सो वी हैव टू कंसीडर वैल्यू आफ्टर 1 year. सो ऑब्वियसली टाइम पीरियड इज 1 year. एंड इन द क्वेश्चन जो हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है उससे पहली वैल्यू 42,000. सो इट इज अ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन एंड आफ्टर की वैल्यू फाइंड करनी है. सो वी हैव टू फाइंड आउट न्यू ऑब्जर्वेशन. बट आई हैव नो दैट फॉर द 1 year, आई अगेन रिपीट, फॉर द 1 year द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बोथ आर सेम. बट आपको एक चीज याद रखनी है कि इन द कंपाउंड इंटरेस्ट जो पहले कन्वर्जिंग पीरियड की अमाउंट होती है उसको प्रिंसिपल स्टडी करते हैं फॉर द नेक्स्ट कन्वर्जिंग पीरियड. So in the question we also apply the formula of simple interest. यानी कि जो वैल्यू इसकी डिक्रीज हुई वो फाइंड करने के लिए हम SI का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. तो एक बार SI के फॉर्मूले से करेंगे एंड आफ्टर दिस अगेन एज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. सो वी हैव टू फाइंड आउट
SI, लेकिन SI ना लिख के हम लिखेंगे जो वैल्यू इसकी डिक्रीज हुई, यानी कि डिक्रीज वैल्यू, डिक्रीज वैल्यू, जो वैल्यू उसकी डिक्रीज हुई वो कैसे फाइंड करेंगे? 42,000, ये आपकी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है, ये काम करती है प्रिंसिपल का, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टाइम 1 रेट 8 एंड अपॉन 100। तो वी कैन से दैट कि स्कूटर का जो प्राइस है वो इतने रुपए डिक्रीज हुआ। सो अगर हमें उसकी नई वैल्यू बतानी है, यानी कि उसका हमें न्यू प्राइस बताना है, तो क्या बैठेगा? तो जो उसका ओरिजिनल प्राइस हमारे पास था ₹42,000, उसमें से ₹3360 आप माइनस करोगे, एंड आफ्टर दिस द वैल्यू वी ऑब्टेन्ड ₹38,640। तो इट्स आंसर। अब हम इसे ही करेंगे अकॉर्डिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज से दैट न्यू ऑब्जर्वेशन, यहां पर आपको न्यू ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है, उसको हमने एक्स सपोज किया, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन 42,001 प्लस यहां पर जो रेट है वो डिक्रीमेंट का रेट है, एंड द रिमेंबर अगर रेट डिक्रीमेंट में होगा सो वी हैव टू नोट डाउन इन अ नेगेटिव। अगर रेट इंक्रीमेंट का है तो सिंपल प्लस आएगा, इट्स मीन रेट हम पॉजिटिव लेंगे। अगर रेट डिक्रीमेंट का है तो आपको रेट लेना है माइनस में। नाउ कैलकुलेशन 42,001 माइनस, आफ्टर कटिंग 4 2 जा 8 एंड 25 और यहां पर 2, 42,000 एंड इट्स वैल्यू इज 23/25। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास सेम वैल्यू आएगी ₹38,640। सो इट इज द प्रोसीजर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ईयर के लिए CI और SI दोनों की वैल्यू सेम कंसीडर होती है। सो चैप्टर 8 is complete, and if you have any problem you can discuss with me. Thank you very much.